हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर स्टार्ट 10th क्लास का। तो चैप्टर का नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले तो चैप्टर का नाम सुन के आपको समझ जाना चाहिए कि क्या बोलना चाह रहा है आदमी, चैप्टर क्या बोलना चाह रहा है। पहले देखते हैं क्या चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जैसे कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, डिग्री 1 हो, ठीक है। जैसे कोई भी लीनियर इक्वेशन लिख लो, a1x प्लस b इज इक्वल टू 0। ये क्या है मेरे पास? ये क्या मेरी लीनियर इक्वेशन? ये है मेरी लीनियर इक्वेशन ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ये है मेरी लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, ठीक है। अब ऐसे मैं लिखता हूँ एक और, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर कहाँ से पता चला? इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन विद एक्स और वाई, टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि इन ऐसी दो इक्वेशन का पेयर, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सी हमारे पास कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, इसका नहीं आपने ध्यान देना। देखो यहाँ पे क्या है, लीनियर इक्वेशन है विद टू वेरिएबल्स। अब ये क्या, दो इक्वेशन दे दी मेरे को, तो ये क्या हो गया? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर का नाम। अब हम देखेंगे कि हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। अगर हमें ऐसे दो इक्वेशंस दे दी लीनियर इक्वेशन की, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम इसका बेसिक जान लेते हैं इस चैप्टर का, उसके बाद में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसको पहले देखते हैं। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक है अलजेब्रिक मेथड, एक हमारा सॉरी गाइस, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। दो मेथड है हमारे पास, एक है ग्राफिकल मेथड, एक है अलजेब्रिक मेथड। तो हम इन दोनों से कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम देखेंगे अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में फर्दर डिवाइड होता है 3 प्रकार में। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ग्राफिकल मेथड भी आप पढ़ेंगे, ये बाद में देखेंगे। हम पहले ये देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीनों मेथड लगा के आप वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टू इक्वेशंस दिए हैं लीनियर इक्वेशंस, तो आप उनमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इन तीनों मेथड की मदद से, ठीक है। तीनों मेथड से वैल्यू जो है वही आएगी। जैसे एक्स की वैल्यू इसमें निकाल कर 2 आई ना, वाई की अगर 1 आई,
तो अगर ये मेथड लगाएंगे उसी लीनियर इक्वेशन के लिए तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 ही आएगी। यहाँ पर भी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड लगाते हो और आपसे पूछा कौन सा मेथड गया है। ये नहीं अगर बोर्ड में आपसे पूछा गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, आप एलिमिनेशन मेथड लगा के x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, आपको जो मेथड बोला जाएगा आपने उसी मेथड से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपको नहीं बोला गया तो आपकी मर्जी है, जो आपका मन करता है वो आप मेथड लगा सकते हो। ठीक है, तो चलो अब ग्राफिकल मेथड भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड क्या होता है? ग्राफिकल मेथड, इसमें भी आपको दो लीनियर इक्वेशंस दी होंगी, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2 इज इक्वल टू c2। अब ये क्या किया मैंने, c को इधर ले गया और कुछ नहीं है, c को आपने इधर रख लेना, कोई बात नहीं उसमें। ठीक है, तो यहाँ से आपने फाइंड आउट क्या करना है, ऐसे दो इक्वेशन मिल गई। ग्राफिकली जब हम प्लॉट करेंगे इसे तो क्या करना है, a1/a2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, और b1/b2 फाइंड आउट करना है, ये और ये, सॉरी गाइस इसमें बाय भी आएगा, और c1/c2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने a1 और a2 फाइंड आउट करना है, उसके बाद b1/b2, c1/c2। अब आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि हमने जो a1/a2 निकाला क्या वो b1/b2 के नॉट इक्वल टू है। ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल टू हुआ ना तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा, एक जाएगी हमारी लाइन, कोई भी लाइन मान लेते हैं, एक हमने ये लाइन मान ली, एक हमने ये लाइन मान ली, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स को एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हमारी, ये वाई एक्सिस, ये हमारी लाइंस गई। a1/a2 नॉट इक्वल टू जब b1/b2 होगा तो दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर। ये दो लाइंस जा रही हैं, ये एक पॉइंट पर टच करेंगे जब a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 के। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या है। अब आगे देखो गाइज, हमने a1/a2 निकाला और नॉट इक्वल टू b1/b2 आया, तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगी। और अगर हमारा a1/a2, ठीक है, a1/a2, ठीक है, इज इक्वल टू b1/b2 एंड इक्वल टू c1/c2, तो कैसा ग्राफ होगा, इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो ग्राफ कैसा होगा, तो हमारा ग्राफ होगा कुछ ऐसा, ये लाइन की हमारी, ये एक्स एक्सिस हमारी, ये वाई एक्सिस। ठीक है, एक की लाइन पर दूसरी भी लाइन हमारी लाई करेगी, ये एक लाइन गई a1/a2, b1/b2 भी इसके ऊपर ही जाएगी, जो लाइन होगी वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। जैसे एक लाइन ये लगाई, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन आ गई। ठीक है, तो ये होगी हमारी। अब तीसरी कंडीशन, तीसरी होगी अगर a1/a2 इज इक्वल टू अ b1/b2 बट नॉट इक्वल टू अ c1/c2, तो क्या होगा, तो हमारी जो दो लाइंस आएंगी वो आपस में पैरेलल जाएंगी, वो आपस में इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी, वो इनफाइनाइट तक, जब तक ये आगे चलती जाएंगी आगे तक जाएंगी ये, लेकिन ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आपस में काटेंगी नहीं कभी। ठीक है, ये ऐसे ही चलती जाएंगी जब a1/a2 इज इक्वल टू होगा b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। बट अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा तो वो एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, ऐसे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, हमें दिखाई नहीं दे रही, ये एक दूसरे के ऊपर ही है ये लाइन। अब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं, इस पर जो
क्वेश्चन आएंगे हमें, उनमें से कुछ बताता हूँ कि क्या होता है। ये कौन सी लाइनें होती हैं? ये होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन्हें क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और जो एक दूसरे को ऊपर होती हैं लाइन, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, आपको नाम से पता चल रहा है क्या होगा? पैरेलल लाइंस। उनका नाम क्या होता है? पैरेलल लाइंस। इनका कोइंसिडेंट, इनका इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो इनमें सॉल्यूशन क्या होगा? इनमें सॉल्यूशन होगा, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। एक्स की एक वैल्यू आएगी, वो हम फाइंड आउट करेंगे, वाई की एक वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन जो कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट लाइन, इसमें तो चलो एक पॉइंट पर टच किया था, इसलिए इसका एक पॉइंट निकाला हमने। इसमें तो है ही, हर पॉइंट पर टच कर रही है, इसमें तो है ही ऊपर उसके, तो इसमें क्या हो गए? इनफाइनाइट पॉइंट हो गए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो अगर हम पैरेलल को देखें, इसमें तो टच ही नहीं कर रही, तो इसमें क्या होगा? नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है। अब आता है एक और कॉन्सेप्ट, वो होता है कंसिस्टेंट का। कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है अगर हमारी जो दो लाइंस हैं, जैसे एक ये लाइन है, ये दूसरी लाइन है, अगर ये आपस में कट करती हैं कहीं पॉइंट पर, तो ये कंसिस्टेंट है। अगर ये लाइंस कहीं पर भी कभी भी टच नहीं करती, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं कंसिस्टेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। अब जैसे ये देखो, ये वाला, ये कंसिस्टेंट है या नहीं है? ये हमारी दो लाइंस आपस में टच कर रही हैं एक पॉइंट पे, तो ये हमारी क्या है? कंसिस्टेंट। ये हमारी क्या है? कंसिस्टेंट। और ये देखो, ये हमारी कंसिस्टेंट है या नहीं? आप बताओ, सोचो। ये तो एक पॉइंट पर टच कर रही, तो ये कंसिस्टेंट होगी। ये भी इसके ऊपर है, ये तो हर पॉइंट पर टच कर रही है, तो ये भी कंसिस्टेंट ही होगी, ये भी कंसिस्टेंट होगी। सेकंड वाली भी, फर्स्ट वाली भी कंसिस्टेंट है, सेकंड वाली भी कंसिस्टेंट है। अब थर्ड वाली देखते हैं। अब ये देखो, ये एक लाइन गई, दूसरी लाइन ये गई, ये तो कहीं पर टच ही नहीं कर रहे आपस में, तो क्या होगा? ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तो ये नॉट कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि दो लाइंस अगर टच कर रही हैं तो वो कंसिस्टेंट होगी, अगर नहीं कर रही, जैसे इसमें नहीं कर रही, तो ये नॉट कंसिस्टेंट होगी। इसमें तो हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए तो ये कंसिस्टेंट ही होगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ आ गया, उस चैप्टर का बेसिक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।